गुड इवनिंग सभी राजीव गांधी युवा मित्रों को नमस्कार। मैं राजीव गांधी युवा मित्र हूं और आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसी इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो जितने भी ज़िले इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जितने भी ज़िलों का अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है वो इन 3 योजनाओं को तो आप रट कर ही जाना, क्योंकि इन तीनों योजनाओं के बारे में आपको वहाँ पर पूछा जाएगा, ये फिक्स है। और उसके बारे में बात करेंगे और एक बात करेंगे कि आज कौन से ज़िले की डेट जारी हुई है, एक ये भी बात करेंगे और बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और जो कमेंट आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि आज जो डेट जारी हुई है वो डेट जारी हुई है पाली ज़िले की, और पाली ज़िले का जो इंटरव्यू है वो है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को इंटरव्यू है। जिस भी कैंडिडेट के पास में मैसेज और टाइम आ गया है तो अच्छी बात है, और जिस भी कैंडिडेट के पास में मैसेज और टाइमिंग नहीं आया है तो वो कैंडिडेट आप 26 तारीख को, जिन्होंने पाली ज़िले से फॉर्म लगाया था, वो 26 तारीख को विकास अध्ययन केंद्र और दुर्गापुरा जहाँ पर भी है वहाँ पर पहुँच जाए, या फिर उससे पहले आप राजीव गांधी युवा मित्र जो टैब बना हुआ है वहाँ पर जो हेल्प डेस्क दे रखी है वहाँ से बात कर लें कि सर हमारे पास में मैसेज नहीं आया है। हालांकि मेरा ये मानना है कि जिनके पास भी मैसेज नहीं आया है तो एक बार ये देख लें कि पाली ज़िले का कौन सी जगह हो रहा है, इतना पता कर लें और उसी सेंटर पर आप चले जाएं, वहीं आपका भी इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आपके पास में कॉल आ गया है तो भी बढ़िया बात है, उस कॉल वाले एड्रेस पर ही चले जाएं और वहाँ से इंटरव्यू आप दे दें। लेकिन बात ये है कि ओवरऑल कि जिनका ये मैसेज आ गया है तो अच्छी बात है, और जिनका मैसेज नहीं आया है वो भी इंटरव्यू देने तो जाओ। अब आप ये मत सोचना कि हमारा मैसेज नहीं आया तो हमारा इंटरव्यू का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मैसेज नहीं आया तो भी आपको इंटरव्यू देने जाना है। कॉल आ गया तो वो भी उससे संतुष्ट हो जाओ, और जिनके पास मैसेज आ गया तो वो उससे संतुष्ट हो जाओ। पहली बात तो ये थी कि पाली ज़िले की डेट जारी हो चुकी है। दूसरी मेन बात ये है कि 3 ऐसी योजना हैं जिसके बारे में हमारे को इसमें बात करनी है, जो वहाँ पर पूछी जाएगी। तो पहली योजना तो ये है कि राजस्थान सरकार ने विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक में ये लाया गया है उन्होंने कि भाई जो अपनी जो महात्मा गांधी नरेगा गारंटी रोजगार योजना होती है वो अब 100 दिन का नहीं, अब राजस्थान में पूरे 125 दिन का होगा। और ये विधेयक ला दिया है, इसका मतलब अब कोई भी भविष्य में सरकार आएगी वो सरकार को भी इस नियम का पालन करना पड़ेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि नरेगा गारंटी का विधेयक है ये, जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है, और 125 दिन आपको याद रखना है, और गहलोत सरकार ने ये विधेयक पारित कर दिया है। दूसरी बात ये है कि जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो भी 125 दिन का है, और उसकी भी विधेयक पारित कर दिया है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी योजना और शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना दोनों 125 दिन का होगा, और इसमें कोई भी सरकार आए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी। ये राजस्थान सरकार ने विधेयक ला दिया है। 2 योजनाएं तो ये आपको याद रखनी है। तीसरी योजना आपको याद रखनी है कि जो मिनिमम सुरक्षा पेंशन है, जिसको अपन सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बोलते हैं, समाज कल्याण पेंशन भी बोलते हैं, वृद्धावस्था पेंशन भी बोलते हैं, वो पेंशन राजस्थान सरकार में मिनिमम पेंशन 1000 रुपये निर्धारित कर दिए, इसका भी विधेयक ला दिया है। और प्रति वर्ष इसमें 15% का
इंक्रीमेंट होगा यानी कि बढ़ोतरी होगी, इसमें भी अब कोई भी सरकार आए या जाए, अब ये फिक्स हो गया है कि वृद्धावस्था पेंशन इतनी मिलेगी और हर साल इसमें 15% का इंक्रीमेंट होगा। ओवरऑल 3 योजनाएं तो आपको याद रखनी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बार बार कल भी आ रहा था और आज भी आ रहा है, वो ये है कि सर हमारे बेरोज़गारी भत्ता है और हमारा मान लो कि राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में चयन हो जाता है तो हम क्या करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप का चयन राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में हो जाता है, इंटर्नशिप में हो जाता है, तो इस केस में आप एक काम को छोड़ देना, मेरे हिसाब से आप छोड़ देना, जो अपना बेरोज़गारी भत्ता स्कीम है उसको छोड़ देना। लेकिन दूसरी एक इसका बैक पॉइंट ये भी है कि अगर आपने बेरोज़गारी भत्ता बंद करवा दिया या फिर बंद करवा दिया तो फिर वो भविष्य में कभी भी चालू नहीं होगा, क्योंकि ये नियम बना हुआ है बेरोज़गारी भत्ते का कि एक बार आपने भले ही 10 दिन का भी बेरोज़गारी भत्ता ले लिया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि बेरोज़गारी भत्ता योजना में परिवार के एक जनाधार से 2 सदस्यों को ही मिल सकता है। तो ये इसका बैक पॉइंट है। मेरा तो यही मानना है कि जिसके एक बार बेरोज़गारी भत्ता चालू हो गया है वो 2 साल तक पूरा ले लें उसको, क्योंकि अब जिसके भी अप्रूव्ड हो गया फॉर्म और जिसके बेरोज़गारी भत्ता आ रहा है वो फिर बीच में मान लो 4 महीने बाद बंद करवा देता है, तो फिर बाकी के जो महीने हैं 24 महीने होते हैं 2 साल में, यानी कि 20 महीने का किसी को भी नहीं मिलेगा, ना उस कैंडिडेट को भी मिलेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस कैंडिडेट के चालू हो जाता है वो पूरा इसको पूरा करें और पूरा फ़ायदा उठाएं। लेकिन आपको अगर लगता है कि राजीव गांधी युवा मित्र वाली भर्ती में ठीक है हमारे पेमेंट 17,500 है, तो आप एक को छोड़ सकते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से निर्धारित कर लेना कि कौन से काम को आपको चलाना है। ओवरऑल तो ये बात थी। दूसरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी थे कि एक आपको ये ध्यान रखना है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चंस वहाँ पर बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। एक इसके बारे में भी आपको जवाब याद रखना है, ठीक है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और एक याद रखना है कि किसानों के लिए राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण फैसला क्या है, या फिर किसान विभाग की यानी कृषि विभाग की कुछ योजनाएं बताओ। तो कृषि विभाग की आपको योजनाएं याद रखनी। उसमें मुख्य एक जो इम्पोर्टेंट योजना में आती है और बहुत बड़ी लेवल पर चल भी रही है, वो है राजीव गांधी कृषक सहायता योजना, जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जब भी किसी भी व्यक्ति की कृषि कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है तो सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। तो ये एक योजना याद रखना। बाकी योजनाएं तो आपको पता है, वो योजना है कि जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क बीज योजना होगी है, या फिर बाकी आपके जैसे मुख्यमंत्री लाइट बिल हो गया, निःशुल्क किसान मित्र ऊर्जा योजना हो गया, जिसमें 2,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है, जिसमें मतलब यूनिट मिलती है एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं के लिए, और घरेलू डोमेस्टिक उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट की सब्सिडी मिलती है। तो ये भी आपको ओवरऑल याद रखना है। और अगर बात करें तो बाकी ज़िलों के जो इंटरव्यू है वो आप टेंशन मत लें, आप किसी प्रकार की समस्या नहीं है। देखो पाली ज़िले का भी आ गया है, सबका जल्दी आएगा, जोधपुर का भी जल्दी आएगा। जोधपुर वालों को बहुत वो चल रहा है कि कब आएगा, जोधपुर का जल्दी आएगा। जोधपुर के गहलोत साहब खुद है, तो वो आपको नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, जल्दी से जल्दी इंटरव्यू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जल्दी से जल्दी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ये है कि पूरे राजस्थान का इंटरव्यू एक साथ आएगा, पूरे राजस्थान का इंटरव्यू एक साथ आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग अलग अलग होगी, तो ये भी ध्यान रखें। और बाकी ये है कि अब आपके डॉक्यूमेंट आपके ज़िले लेवल पर चेक होते हैं, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में कमी है वो आप तैयार करवा दें। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में टाइम मिलेगा। लेकिन ये है कि अगर आप अभी बनवा दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो 6 महीने तक का वैलिड रहता है। ये था हमारा आज का वीडियो साथियों। और भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू, इतना ही आज के वीडियो में।